हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला 2.0। आज के इस वीडियो में हम डिस्काउंट के पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। इसके डिस्काउंट के दूसरे पार्ट के वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। गाइस, अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और उस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 11, 20% की छूट देने के बाद एक दुकानदार को 25% का लाभ होता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 600 रुपए है तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? 20% की छूट मतलब 20% का डिस्काउंट दिया है ना। 20% डिस्काउंट इक्वल टू डिस्काउंट बाय मार्केट प्राइस। 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5 आएगी। 5 रुपए की वस्तु पे 1 का डिस्काउंट, तो सेलिंग प्राइस कितना रहेगा हमारा? 4 रहेगा। 20% के डिस्काउंट पर के बाद 25% का प्रॉफिट होता है। 25% प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस। 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/4 रहेगी। 4 रुपए की वस्तु पे 1 का प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना रहेगा? 5 रहेगा। सीपी, एसपी और एमपी के रेशियो में अरेंज कर देंगे इसको। मार्केट प्राइस कितना है यहाँ पर? 5 है। सेलिंग प्राइस 4 है। यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कितना है? 4 है। सेलिंग प्राइस हमारा 5 है। इन दोनों को इक्वल करने के लिए यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 चौक 16, 5 चौक 20 और 50 25। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वस्तु का क्रय मूल्य 600 रुपए है, रेशियो में 16 है और 16 की वैल्यू 600 के बराबर है। तो एक रेशियो की वैल्यू निकालेंगे, इसको काट देंगे। 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 पंजे 0, 2 दूनी 4, 2 सत्ती 14, 2 पंजे 10। तो एक रेशियो की वैल्यू 75/2 के बराबर है। हमें वस्तु का अंकित मूल्य निकालना है, मतलब मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस हमें 25 यूनिट दे रखा और एक यूनिट की वैल्यू 75/2 के बराबर है। तो इसको सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 937.50, जो कि ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए फॉर आंध्र प्रदेश। वस्तु का अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से 50% अधिक है। यदि 200 रुपए की छूट देने के बाद वस्तु को 1300 रुपए में बेचा जाता है तो लाभ परसेंटेज ज्ञात कीजिए। उस 50% मतलब 1/2 उस वस्तु का मार्केट प्राइस कॉस्ट प्राइस से 50% अधिक है। यदि उस वस्तु का मार्केट प्राइस उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस 2 यूनिट है तो उसका मार्केट प्राइस 1 ज्यादा रहेगा, मतलब 3 रहेगा। यहाँ पर डिस्काउंट कितना दे रखा? 200 रुपए का डिस्काउंट दे रखा और सेलिंग प्राइस दे रखा 1300 रुपए का। तो मार्कअप प्राइस कितना रहेगा? मार्कअप प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट। सेलिंग प्राइस हमारा 1300 है और डिस्काउंट हमारा 200 का है, तो सेलिंग प्राइस कितना, मार्कअप प्राइस कितना रहेगा? 1500। रेशियो में देखें तो मार्कअप प्राइस 3 रेशियो है और क्वेश्चन के कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग 1500 है, तो 3 की वैल्यू 1500 के बराबर है। तो एक रेशियो की वैल्यू 3 पंजे 15, एक रेशियो की वैल्यू 500 के बराबर है। एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास आ गई है, तो हम अब कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। सीपी हमारा 2 रेशियो और एक रेशियो की वैल्यू 500 के बराबर है, तो सीपी हमारा 1000 आएगा। सीपी हमारा 1000 आ गया और एसपी सेलिंग प्राइस हमारा कितना है? 1300। तो प्रॉफिट कितने का हुआ? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो प्रॉफिट हमारा 300 का हुआ। हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट हमें 300 का हुआ और कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है? 1000 इंटू 100। 2 0 से 2 0 कट देंगे, 1 0 से 1 0 कटेंगे, तो प्रॉफिट हमारा 30%। 30% का प्रॉफिट। ऑप्शन ए फॉर आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 13, 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15,000 और 20,000 है। यदि 8% और 12% की छूट दी जाती है तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इसमें मिस प्रिंट है, क्रय मूल्य की जगह मार्केट प्राइस आ जाएगा, है ना। वस्तु का मार्केट प्राइस 15,000 और 20,000 है। 8% और 12% की छूट दी जाती है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। पहला से इसको 2 अलग अलग भागों में करेंगे। सेलिंग प्राइस फर्स्ट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस फर्स्ट इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज बाय डिस्काउंट। फॉर्मूले से निकालेंगे। मतलब मार्केट प्राइस फर्स्ट कितना है अपना? 15,000 इंटू 100 माइनस डिस्काउंट। फर्स्ट डिस्काउंट कितना? 8%। 100 माइनस 8 इज नथिंग बट 92। 2 0 से 2 0 कट जाएगा ना, तो हमारा 150 इंटू 92 कितना आया? 13,800 रुपये, है ना।
और सेलिंग प्राइस 2 कितना है, मार्केट प्राइस हमारा सेकंड मार्केट प्राइस 20,000 है इनटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। दूसरा डिस्काउंट कितना है 12%, तो 100 माइनस 12 इज नथिंग बट 88 बाय 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो 88 इंटू 200 17,600, तो 17,000। सेलिंग प्राइस इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 13,800 प्लस 17,600 3,1400 नहीं 31,400। ऑप्शन सी फॉर कलकत्ता। क्वेश्चन नंबर 14, एक वस्तु का अंकित मूल्य 882 है, यदि 806.40 में उसे बेचा जाता है, यदि 4% की हानि होती है तो उस वस्तु पर क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक अंकित किया गया, मतलब उसकी मार्केट प्राइस कोस्ट प्राइस से कितना ज्यादा बढ़ाया है। हमें मार्केट प्राइस दे रखी है 882 रुपीज और सेलिंग प्राइस कितनी दे रखी है 806.40 दे रखी है, और 4% का लॉस होता है। 4% लॉस इज इक्वल टू लॉस बाय कॉस्ट प्राइस। 4% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/25। सेलिंग प्राइस हमारा 24 यूनिट है, तो सेलिंग प्राइस हमारा 24 यूनिट है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 806.40 है, तो यहाँ एक रेशियो की वैल्यू निकाल लेंगे, की वैल्यू 806.40 डिवाइडेड बाय 24, तो एक यूनिट की वैल्यू आएगी 33.6 आ जाएगी, 33.6। तो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 25 इंटू 33.6 आ जाएगा, तो कॉस्ट प्राइस कितना आएगा 840 रुपये आ जाएगा, है ना। कॉस्ट प्राइस हमारा 840 है और उसका मार्केट प्राइस कितने ज्यादा अंकित किया गया, तो सीपी हमारा 840 है और मार्केट प्राइस 882, तो कितना ज्यादा है 42, 42 ज्यादा है, और कितने पे कॉस्ट प्राइस पर, तो 840 इंटू 100, 42 दूनी 84, 2 पंजे 10, कितना 5% ज्यादा अंकित किया गया, 5% ज्यादा। ऑप्शन डी फॉर देहरादून का विक्रय मूल्य 1680 रुपए है, तो 16% की हानि होती है। अंकित मूल्य पर 8% की छूट देने के बाद उसे 15% का लाभ होता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दे रखा सेलिंग प्राइस कितना दे रखा 1680 रुपये दे रखा, और 16% की हानि होती है, तो 16% लॉस इज इक्वल टू लॉस बाय कॉस्ट प्राइस। 16% की फ्रैक्शन वैल्यू 4/25। 21 यूनिट की वैल्यू 1680 के बराबर है, एक यूनिट की वैल्यू कितनी रहेगी 80 के बराबर है, एक यूनिट की वैल्यू 80 के बराबर है, तो कॉस्ट प्राइस हमारा 25 इंटू 80 2000 हमारा कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, 8% की छूट देने के बाद 15% का लाभ होता है। ठीक है, तो 8% डिस्काउंट इज इक्वल टू डिस्काउंट बाय मार्कअप प्राइस। 8% की फ्रैक्शन 2/25 आएगी, 25 की वस्तु पे 2 का डिस्काउंट, तो सेलिंग प्राइस हमारा 23 आएगा, और 15% का प्रॉफिट, 15% प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20 आएगा। 20 रुपए की वस्तु पे 3 का डिस्काउंट, सेलिंग प्राइस हमारा 23 है। सीपी, एसपी और एमपी के रेशियो में अरेंज कर देंगे, सीपी, एसपी और एमपी। सीपी हमारा कितना है 20 यूनिट, एसपी हमारा 23 है, और मार्केट प्राइस हमारा 25 यूनिट है। सीपी हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2000 है, बट रेशियो के अकॉर्डिंग 20 है, तो 20 की वैल्यू 2000 के बराबर है, तो एक रेशियो की वैल्यू 100 के बराबर होगा। एक रेशियो की वैल्यू 100 के बराबर है, तो वस्तु का अंकित मूल्य मतलब मार्केट प्राइस निकालना है। मार्केट प्राइस कितना है हमारा 25 यूनिट है, और एक यूनिट की वैल्यू 100 के बराबर है, तो मार्केट प्राइस हमारा आएगा 2500। ऑप्शन सी फॉर कलकत्ता। क्वेश्चन नंबर 16, एक आदमी एक घड़ी को अंकित मूल्य पर 15% और 12% की 2 लगातार छूट देकर 523.60 रुपये में बेचता है, और 20% की हानि होती है। यदि वह उस वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचता है तो उसका लाभ है, वह उस प्रोडक्ट को मार्केट प्राइस पे बेचता है। ठीक है, और 2 डिस्काउंट दे रखा 15% और 20% का। फर्स्ट डिस्काउंट दे रखा है 15% का, 15% डिस्काउंट इज इक्वल टू डिस्काउंट बाय मार्केट प्राइस इक्वल टू 3/20 आएगा। 15% की फ्रैक्शनल वैल्यू 20 रुपए की वस्तु पे 3 का डिस्काउंट, तो सेलिंग प्राइस अपना आएगा 17। दूसरा डिस्काउंट दे रखा 12% का, 12% का डिस्काउंट बाय मार्केट प्राइस। 12% की फ्रैक्शनल वैल्यू 3/25 आएगी। 25 रुपए की वस्तु पे 3 का डिस्काउंट, तो सेलिंग प्राइस अपना आएगा 22। मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस इक्विवेलेंट निकालेंगे, तो मार्केट प्राइस इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 20 इंटू 25 इज इक्वल टू
500 आ जाएगा। और सेलिंग प्राइस इक्विवेलेंट निकालेंगे 17 इंटू 22, ये अपना आ जाएगा 374 आ जाएगा। और देखा 20% का लॉस होता है, तो 20% लॉसेस इज इक्वल टू लॉस बाय कॉस्ट प्राइस। 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5 रहेगी। 5 रुपए की वस्तु पे 1 का लॉस, तो सेलिंग प्राइस अपना 4 रहेगा। सीपी, एसपी और एमपी इन तीनों के रेशियो को अरेंज कर लेंगे। सीपी, एसपी और एमपी, यहाँ पर हमारा कॉस्ट प्राइस 5 है और सेलिंग प्राइस 4 है। यहाँ पर मार्केट प्राइस है हमारा 500 और सेलिंग प्राइस हमारा 374 है। तो इनको अरेंज करने के लिए इसमें 374 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें भी 374 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें भी 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 374 इंटू 5 अपना आ जाएगा 1870 रुपये। तो ये अपना 2000 आएगा। ठीक है, जब हमें दे रखा है सेलिंग प्राइस दे रखा है 523 523.60 दे रखा है सेलिंग प्राइस। रेशियो में कितना है 1496 की वैल्यू 523.60 के बराबर है। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी, एक रेशियो की वैल्यू निकालेंगे हम लोग तो 0.35 आएगी एक रेशियो की वैल्यू। तो हमें प्रॉफिट निकालना है और उस वस्तु को वह मार्केट प्राइस पर बेचता है, तो उसके सेलिंग प्राइस मार्केट प्राइस रहेगा, मतलब 2000 में बेचेगा। 1870 की वस्तु को 2000 में बेचेगा, 1496 की बजाय मतलब सेलिंग प्राइस की बजाय वह मार्केट प्राइस पर बेचेगा, तब 2000 रुपये में बेचेगा। तो उसका प्रॉफिट कितना आएगा 2000 माइनस 1870 इज नथिंग बट 130 इंटू 0.35, ये अपना 45.5 रुपीज है ना, 45.5 रुपीज। ऑप्शन ए फॉर आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 17, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है। 19% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे अपने माल पर क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित मूल्य करना चाहिए, मतलब मार्केट प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा रखेंगे कि 19% का प्रॉफिट हो। 15% का डिस्काउंट दे रखा है, 15% डिस्काउंट इक्वल टू डिस्काउंट बाय मार्केट प्राइस। 15% की फ्रैक्शनल वैल्यू रहेगी हमारी 3/20। 20 रुपए की वस्तु पे 3 का डिस्काउंट, तो सेलिंग प्राइस आएगा अपना 70 रुपीज और 19% का प्रॉफिट होगा, तो 19% प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस 19% की 90/100। तो सेलिंग प्राइस 100 रुपए की वस्तु पे 19 का प्रॉफिट, तो हमारा सेलिंग प्राइस आएगा 119। सीपी, एसपी और एमपी इन तीनों के रेशियो में इसको अरेंज कर लेंगे। सीपी, एसपी और एमपी, हमारा मार्केट प्राइस हमारा 20 है और सेलिंग प्राइस 17 है। कॉस्ट प्राइस हमारा 100 है और सेलिंग प्राइस हमारा 119 है। 17 सत्ती 119, इसको अरेंज कर लेंगे। इसमें 7 का मल्टीप्लाई करा, इसमें भी 7 का करना पड़ेगा। 100 119 और 7 दूनी 14 मतलब 140। तो मार्केट प्राइस, उसके मार्केट प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना अधिक है, 40 अधिक है, और कितने पे कॉस्ट प्राइस पे निकालेंगे, तो 40 अधिक है। 40 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, 100 से 100 कट जाएगा, कितना 40%। ऑप्शन बी फॉर बाहुबली। एक वस्तु का अंकित मूल्य 2000 रुपये है और एक वस्तु के विक्रय मूल्य की तुलना में 20% और 10% की दो लगातार छूट दी जाती है, तब वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, उसका सेलिंग प्राइस निकालना है। उसका मार्केट प्राइस हमें 2000 दे रखा है और 2 डिस्काउंट दे रखा है, 20% और 10% के 2 डिस्काउंट दे रखे हैं। 20% डिस्काउंट इज इक्वल टू डिस्काउंट बाय मार्केट प्राइस। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 रहेगी, 5 पे 1 का डिस्काउंट, और सेलिंग प्राइस कितना रहेगा 4 रहेगा। दूसरा डिस्काउंट दे रखा है 10% का डिस्काउंट बाय मार्केट प्राइस। 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/10 रहेगी। 10 रुपए की वस्तु पर 1 का डिस्काउंट, तो सेलिंग प्राइस हमारा 9 रहेगा। मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस इक्विवेलेंट निकालेंगे। मार्केट प्राइस इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, मार्केट प्राइस हमारा 5 है, इधर 10 है, तो ये अपना 50 आया। और सेलिंग प्राइस इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, यहाँ हमारा 9 है और यहाँ 4 है, 4 नमा की 36 रुपीज है। हमें मार्केट प्राइस दे रखा 2000 रुपये और रेशियो में निकाला 50 की वैल्यू 2000 के बराबर है, तो एक रेशियो की वैल्यू 40 के बराबर है, एक की वैल्यू 40 के बराबर है। तो उसका सेलिंग प्राइस निकालना है। सेलिंग प्राइस 36 है, 36 रेशियो और एक रेशियो की वैल्यू 40 के बराबर है, तो उसका सेलिंग प्राइस आएगा 36 इंटू 40। 36 इंटू 40 इज इक्वल टू 1440 रुपये, 1440। ऑप्शन सी फॉर कलकत्ता। क्वेश्चन नंबर 19,
22% की छूट देने के बाद एक दुकानदार को 17% का लाभ होता है, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने परसेंट अधिक है? यहाँ पर 22% का डिस्काउंट दे रखा, डिस्काउंट बाय मार्केट प्राइस, 22% की फ्रैक्शनल वैल्यू 11/50 रहेगी, 50 की वस्तु पे 11 का डिस्काउंट, तो सेलिंग प्राइस हमारा 39 रहेगा। 17% का प्रॉफिट होता है, 17% प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस। 17% की फ्रैक्शनल वैल्यू 17/100, 100 रुपये की वस्तु पे 17 का प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस हमारा 117 आएगा। सीपी, एसपी और एमपी इन तीनों के रेशियो में इसे अरेंज कर देंगे, सीपी, एसपी और एमपी। यहाँ हमारा मार्केट प्राइस 50 है और सेलिंग प्राइस 39 है, कॉस्ट प्राइस हमारा 100 है और सेलिंग प्राइस हमारा 117 है। 39 तीजा 117, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करा तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों की वैल्यू को इक्वल करने के लिए इसमें 3 का मल्टीप्लाई करा था, तो ये अपना 100 आएगा, ये 117 आएगा, 5 तारीख 15, ये 150 आएगा। तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने परसेंट अधिक है? अंकित मूल्य जो मार्केट प्राइस है 150 है और कॉस्ट प्राइस हमारा 100 है, मतलब 50 अधिक है, कितने पे? 100 पे, इंटू 100 इक्वल टू 50%, 50% इसका आंसर आया, ऑप्शन ए फॉर आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 20, एक दुकानदार 10% छूट देने के बाद 25 वस्तु को 45 रुपए प्रति वस्तु बेचता है, मतलब उस दुकानदार के पास 25 आर्टिकल है और एक आर्टिकल को 45 रुपए प्रति वस्तु पर बेचता है और 50% का लाभ कमाता है। यदि छूट नहीं दी जाती तो लाभ परसेंटेज क्या होगा? यहाँ पर डिस्काउंट कितना दे रखा? 10% का डिस्काउंट दे रखा, डिस्काउंट बाय मार्केट प्राइस, 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/10 रहेगी, तो 10 पे 1 का डिस्काउंट, तो सेलिंग प्राइस हमारा 9 रहेगा। और 50% का प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस, 50% फ्रैक्शनल वैल्यू 1/2 रहेगी, 2 रुपए की वस्तु पे 1 का प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस हमारा 3 रहेगा। सीपी, एसपी और एमपी इन तीनों के रेशियो में इन्हें अरेंज कर देंगे, सीपी, एसपी और एमपी। सीपी हमारा 2 यूनिट है, सेलिंग और एसपी हमारा 3 यूनिट है। यहाँ पर मार्केट प्राइस 10 है और एसपी हमारा 9 है, तो इसको इक्वल करने के लिए इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 2 तिया 6, 3 तरी 9, 10। उस वस्तु को यदि छूट नहीं, मतलब उस वस्तु को डिस्काउंट नहीं दिया जाता, मतलब उस वस्तु को सेलिंग प्राइस पर बेचने के बजाय वो मार्केट प्राइस में बेच देंगे, मतलब 9 रुपये में बेचने के बजाय वो 10 रुपये में बेच देंगे, तो उससे प्रॉफिट कितना हुआ? 6 रुपये की वस्तु को 10 में बेचने पर 4 का प्रॉफिट हुआ, किस पे? 6 इंटू 100, इसको काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, मतलब 200/3%। इसका आंसर है ऑप्शन सी फॉर कलकत्ता। इसके अगले पार्ट का वीडियो देखने के लिए ये वाला वीडियो देखें। गाइस, अगर आपको लगता है कि हमारा यूट्यूब चैनल आपके लिए हेल्पफुल है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।